होते ही बाजारों में मिठाइयों की मांग काफ़ी बढ़ जाती है और इस दौरान खोया, मेवा, पनीर, घी और तेल जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी भारी बिक्री भी होती है। लेकिन मांग बढ़ने के साथ ही बाजार में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों का भी खतरा बढ़ जाता है। मुनाफाखोरी इसकी एक वजह है। इसके चक्कर में मिलावटखोर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। सिंथेटिक मावा आता है, मिलावटी पनीर आता है, उसका सेवन लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार सतर्कता के साथ काम कर रहा है। छापामारी भी की जा रही है। इसको लेकर बात करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी भानु दीक्षित इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। भानु, अगर हम लोगों की जागरूकता की बात करें, देखिए विभाग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, सारे काम ये करता है और जगह जगह छापे भी मारता है, लेकिन शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान में जनता की जो जागरूकता है वो कितनी जरूरी आपको लगती है? देखिए प्रभात, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये जो अभियान प्रशासन चलाता है बहुत अच्छा अभियान है। मिलावट के खिलाफ ये अभियान चलता रहना चाहिए और चल भी रहा है। लेकिन मिलावट सिर्फ प्रशासन की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। इसको जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग प्रशासन की मदद नहीं करेंगे, ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ शिकायतें नहीं करेंगे, तब तक मिलावट खत्म नहीं होगी। जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं, देखिए त्योहारों का टाइम है, मिठाई ज़्यादा बिक रही हैं, ऐसे में हम जब भी सामान खरीदते हैं हमें उसकी पैकेजिंग, उसकी गुणवत्ता, उसकी एक्सपायरी डेट, इन सब, उसकी साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि त्योहार के टाइम में मिठाइयाँ जो बिकती हैं तो कम दाम या थोड़े से मुनाफे के चक्कर में लोग ऐसी मिठाई खरीद लेते हैं जिनमें मिलावट हो सकती है ज़्यादा है। अगर वो कम दाम में बेची जा रही है, अपनी लागत से भी कम में आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें मिलावट होगी ही। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जो मिठाइयाँ हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी पैकेजिंग है वो काफ़ी चमक धमक वाली रहती हैं। तो हमें सिर्फ इसी चीज़ पर नहीं जाना है, हमें उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें जो मटेरियल पड़ा है, पैकेजिंग पर क्या कुछ उस पर लिखा हुआ है, उन सब पर भी ध्यान रखना है। अगर मिठाई की दुकान है तो वहाँ साफ़ सफाई कैसी है, वहाँ के लोग, वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, इस सब चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तब हम जो ये मिलावट है इसके खिलाफ जा पाएंगे, इसको खत्म कर पाएंगे समाज से। कहा कि लोगों की जागरूकता इस स्तर पर तो जरूरी है कि वो खुद भी देखें कि कहां से क्या खरीद रहे हैं, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि खाद्य विभाग इसके लिए कोई मिनी टेस्टिंग किट जो लोग अपने घरों में रख सकें, या फिर जगह जगह जो मोबाइल लैब होती हैं, टेस्टिंग लैब होती हैं, उनको बढ़ाया जाए ताकि इस पर प्रभावी लगाम लगाई जा सके? बिल्कुल प्रभात, देखिए मोबाइल टेस्टिंग लैब जो हैं वो प्रशासन साथ लेकर चलता है, लेकिन उतनी नहीं है अभी कि लोगों को जगह जगह जागरूक किया जाए। जब छापेमारी होती है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, तो उसको साथ में ले जाना उनको जरूरी रहता है। लेकिन ये चीज़ समाज में भी आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जब त्योहार आते हैं तब भीड़भाड़ वाले इलाकों में या ऐसे इलाकों में जहां पर इनकी जरूरत है, जहां लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं, वहां जगह जगह इनको प्रशासन को रखना चाहिए, अधिकारियों को इनको रखना चाहिए और लोगों को इसके थ्रू अवेयर करना चाहिए। अब देखिए, नकली खोया हुआ, पनीर हुआ, मावा हुआ या अदर कुछ भी नकली है, तो आम आदमी इसकी पहचान नहीं कर पाता है। आम आदमी को इसकी पहचान के लिए ऐसी जो लैब्स हैं, ऐसी मोबाइल लैब्स हैं, उनके जरिए जागरूक करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि अगर पनीर नकली है तो उसकी पहचान क्या होगी, अगर पनीर असली है या खोया असली है, नकली है, तो उसको कैसे पहचाना जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोगों को पहचानेंगे तो मिलावट के खिलाफ जो ये हमारा अभियान है वो सफल होगा। और ऐसी टेस्टिंग किट, ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल होते रहना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी सादा आंखों से या अपने हाथों से टच करके उसको फील करके नहीं पहचान सकते हैं कि ये सामान असली है या नकली है। तो इसकी बेहद ज़रूरत है आज के वक्त में। आपने सही कहा, विभाग अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन लोगों की सजगता बहुत ज़रूरी है। सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, खासतौर पर चीज़ें, मिठाइयाँ वहाँ से खरीदें जहाँ पर रोज़ इतना ही सामान बनता हो कि रोज़ खप जाता हो, क्योंकि अगर स्टोर करके रखा जाएगा तो उसके ख़राब होने का डर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।